राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्ट फॉर लाइव टॉक्स में। लड़की आपसे दूर क्यों हो जाती है? आपके भी मन में ये सवाल आता होगा अगर कोई लड़की आपसे दूर होती होगी तो देखिए, कोई भी लड़की आपसे अगर दूर होती है तो कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ना कुछ गलती होती है। आप भी कुछ ना कुछ गलती करते हैं और उसका अपना भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपकी भी वजह से आपसे दूर हो सकती है। तो कौन सी आपको गलती नहीं करना है? तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको ये 6 गलती नहीं करना है। अगर ये 6 गलती आप नहीं करते हैं तो कोई भी लड़की आपसे दूर नहीं जा पाएगी, और अगर दूर भी चली जाएगी तो आपके बिना रह नहीं पाएगी, आपके पास फिर से वापस जरूर आएगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाए। इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियो डालते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस इंसान से आप बेहद प्यार करते हैं और वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है, आपका दिन उसी से शुरू होता है और उसी पे जाके ख़त्म भी होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, आपकी तरफ देखता भी नहीं। अगर आप कहीं सामने भी दिख जाते हैं तो आपकी तरफ नहीं देखता है, मुंह मोड़ करके आपसे दूर चला जाता है। आपने तो उसके लिए सब किया, जो आप कर सकते थे वो भी, जो आप नहीं कर सकते थे, जो आपके बस में नहीं था वो भी, सिर्फ उसकी खुशी को ध्यान में रख करके। उसकी खुशी आपके लिए अनमोल थी, लेकिन वो आज आपसे दूर है। तो कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो अक्सर लड़के करते हैं, अपना बना बनाया रिश्ता खराब कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं और उसे कैसे सुधार सकते हैं। पहली गलती है आपका कंट्रोलिंग नेचर, यानी कि आप हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप कॉल करो तो तुरंत उसका रिप्लाई दे, आप मैसेज करो उसको तुरंत रिप्लाई दे, आप जब चाहो बात करना वो तब बात करे, आप जहाँ मिलाओ वहाँ आए, आप जो चाहो वो वही पहने। अगर वो किसी भी वजह से आपका कॉल रिसीव न कर पाए, आपके मैसेज का रिप्लाई न दे पाए, आपसे बात न कर पाए, चाहे आपसे न मिल पाए, तो आप मैसेज की और कॉल की भरमार लगा दोगे। आप चाहोगे कि आधी रात को भी मुझसे वो घंटों बात करे। तो देखिए, इस तरह से क्या होता है कि आपके साथ वो बिल्कुल बधा बधा महसूस करती है, वो खुल के सांस तक नहीं ले पाती है। इसलिए वो पहला काम करती है कि आपके कॉल, आपके मैसेज को अवॉइड करती है। दूसरा काम करती है कि अगर आप मिलने के लिए बुलाते हैं तो बहाना बनाती है। तीसरा काम करती है कि वो सोचती है, मन ही मन सोचती है कि आपसे जितना सामना कम हो उतना ही ठीक है। वो आपसे बात करने से कतराती है, इसलिए आपको अवॉइड करने लगती है। देखिए, प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन हर इंसान का अपना पर्सनल स्पेस होता है। इंसान अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं। और ज़रा आप भी ये बात सोचिए कि कोई लड़की आपको इसी तरह से कंट्रोल करने लगे, जब चाहे तब आपसे बात करे, जो चाहे आप वही कपड़े पहने, जहाँ चाहे वही आपको बुलाए, वहीं आपको मिलना हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ है, आप जितना ही किसी को जकड़ोगे उतना ही छटपटा करके आपसे दूर भागेगा। रिश्ते मजबूती से नहीं चलाए जाते हैं, रिश्ते तमीज़ से चलाए जाते हैं। इसलिए आप उसकी मर्जी का भी ध्यान रखिए। अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रही है तो हो सकता है कोई रीज़न हो, आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है, हो सकता है कोई रीज़न हो, आपने बुलाया वो नहीं आ पाई, हो सकता है उसका कोई जेन्युइन रीज़न हो, कुछ भी वजह हो सकता है। तो हर बात में कमियां निकालना बंद कर दीजिए। अगर आप उसकी हर बात में कमियां निकालेंगे तो आपसे दूरी भागेगी और क्या करेगी। दूसरी गलती है आपका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। देखिए, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी चिंता करना लाजमी है, हम उसकी चिंता करते ही करते हैं, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, आप हर हद से ज़्यादा चिंता करेंगे, चाहे अच्छी बात के लिए क्यों ना हो, तो इंसान इरिटेट हो जाएगा, वो आपसे दूर होने लगेगा। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रही है तो आप मान जाओ, उसे जब ज़रूरत होगी आपको खुद ही बता देगी। या उसकी तबीयत खराब है, आप बार बार उससे पूछ रहे हैं, वो करे नहीं ठीक हूँ, सही है, मुझे शांति से छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो आप छोड़ दो। तो इस सिचुएशन में आपको बस उसे इतना ही कहना है कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे बेझिझक बता देना, मैं यहीं पे हूँ। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, मैं इसके लिए जितना ज़्यादा करूँगा, जितना केयर दिखाऊंगा, जितना कंसर्न दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूँगा, उतना ही मेरे करीब आएगी। तो देखिए, वो करीब नहीं आएगी, वो और आपसे दूर हो जाएगी, उसको कैदी वाली फीलिंग आएगी। वो यही सोचेगी कि कब मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊँ। अब मान लीजिए उसको कोई चीज़ खाना नहीं है, उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, उसको अंदर से अजीब लग रहा है, लेकिन आप उसके प्यार में ज़बरदस्ती कहेंगे नहीं तुम खा ही लो, तुम खा ही लो, तो वो कैसे खाएगी? मना कर रही है तो जो चीज़ भी, देखिए, अगर कोई मना कर रही है तो आप मान जाओ। वो जब भी आपके पास आएगी, चाहे आप उसके पास जाएंगे, उसे डर लगेगा, उसे यही लगेगा कि कब मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊं, और इस वजह से वो दूर हो जाती है। और आप सोचते हो कि मैंने क्या किया, मैंने कहाँ गलती की, मैं तो इतना प्यार करता था उसके लिए सब कुछ करता था। तो देखिए, सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है, जितना वो चाह रही है बस आप उतना ही कर दो, वही बहुत है। आप उसको रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो, उतना ही बहुत है। आप उससे यही बता करके छोड़ दो कि तुम्हें जो भी ज़रूरत है, तुम्हें जब ज़रूरत पड़े, आधी रात को भी ज़रूरत पड़े, जब ज़रूरत पड़े मुझसे बोलना, मैं हूँ तुम्हारे लिए हर समय हर सिचुएशन में अवेलेबल रहूँगा।
बस इतना ही काफ़ी है किसी लड़की के लिए। गलती नंबर 3 कि अगर कोई लड़की आपसे दूर जा रही है तो जरूरी नहीं है कि आप बुरे हैं इसलिए वो आपसे दूर जा रही है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और हो, वो किसी और को पसंद करती हो इसलिए आपसे दूर जा रही हो, या उसको कन्फ्यूजन हो कि वो आपको पसंद करती है या उसे पसंद करती है। तो उसके साथ जोर जबरदस्ती मत करिए, उसे खुद से सोचने दीजिए। जब इत्मीनान से वो सोचेगी, वो रियलाइज करेगी कि वो किसे पसंद करती है, कौन उसके लिए सही है, चाहे आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, वो सब चीज़ें सोचेगी, सारे पहलू पे वो ध्यान देगी, तो हो सकता है कि वो आप ही को चुने। आप जोर जबरदस्ती किसी का शरीर हासिल कर सकते हो, किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते हो। इसलिए किसी को भी इतनी स्वतंत्रता दो कि वो खुद से सोचे कि उसके लिए क्या सही है, वो किसे चुने। गलती नंबर 4 कि अगर कोई लड़की आपसे दूर जा रही है, आपसे रिश्ता नहीं रखना चाह रही है, तो आप उसके सामने रो गिड़गिड़ाओ मत। आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप उसको पाने की खातिर जा करके उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ, प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो देखिए इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में आएगी भी नहीं और आपको नीचा भी दिखाएगी। प्यार ना भीख मांगने की चीज़ है, ना भीख में देने की चीज़ है, ना एहसान करने की चीज़ है। अगर दिल से कोई अच्छा लग रहा है, दिल से किसी के साथ रहना है तो रहो, वरना मत रहो। और उसके लिए अगर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो उस इंसान को जाने दो, उसे बाय बाय कहो और आप खुद को संभालो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप रहो। अगर वो आपके पास है तो आप टूट ही नहीं सकते हो। गलती नंबर 5 कि अगर कोई लड़की आपसे दूर जा रही है तो उसको पाने की खातिर, उसके साथ रहने की खातिर आप झूठा वादा मत करो कि तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, मैं वैसा ही करूँगा, मैं वैसा ही बनूंगा। तो आप कुछ टाइम के लिए तो चलो एक्टिंग कर लोगे, बदलने का एक्टिंग कर लोगे, या हो सकता है कि उसके लिए सचमुच का ही आप बदल जाओगे। तो बदलते बदलते आप अपनी खुद की पहचान खो दोगे। वो जैसा चाहेगी आप वैसा ही सिर्फ बन के रह जाओ। इससे क्या होगा कि अब तो वो जान गई है कि वो जैसा चाहेगी आप वैसा ही करोगे, जितना चाहेगी उतना ही आप करोगे। तो आपको पूरी लाइफ इशारों पे नचाएगी। तो अगर आप उसके इशारों पर नाचने के लिए तैयार हैं, पूरी ज़िंदगी एकदम बिल्कुल गुलाम बन के रहना चाहते हैं, बिल्कुल उसके कदमों में बिछे रहना चाहते हैं, तो आप रहिए। वरना एक दिन ऐसे रहते रहते, सहते सहते, अपनी पहचान खोते खोते आपको खुद घुटन होने लगेगी। आप खुद उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहोगे। तब आपको पछतावा होगा कि मैंने खुद को गिरा भी दिया और मुझे कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो किसी के लिए मत बदलो। थोड़ा बहुत आप में बुराइयाँ है उसको ठीक है, किसी से प्यार करते हैं वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसे आप चेंज कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल खुद को मत बदलो। इतना याद रखना है कि चाहे कितना भी प्रिय इंसान हो, चाहे कितना भी आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन अपनी पहचान मत खोना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना। अगर ये खो करके आप किसी को पा भी लोगे तो खुद को खो दोगे, खुद की नज़रों में ही गिर जाओगे। तो अगर आप ये 6 गलती नहीं करते हैं तो या तो आपके पास वापस आ जाएगी, या आप खुद को तब तक पहचान गए होंगे, आप खुद को जान गए होंगे, खुद मजबूत हो गए होंगे, और आपको तब किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो किसी लड़की के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं, और खुद को क्या अपनी ज़िंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। तो इससे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आप गलती नहीं करना चाहेंगे तो इसमें से कौन सा पॉइंट होगा जो आप नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल किसी हालत में नहीं करना चाहेंगे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाए मेरी सारी वीडियो से आप जुड़ पाएँ। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।